हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर आउट आउट। इस चैप्टर को पढ़ा था और समझा था और मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है। अब आगे हम इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। पहला है लेट अस स्पीक, हमें बताना है आंसर। क्वेश्चन पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे सवाल हैं इनके आंसर हमें देने हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से गेम खेलना पसंद करते हैं वो आपको बताना है। मुझे क्रिकेट, बैडमिंटन, ये सारे गेम पसंद हैं, तो मैंने आंसर में लिखा है क्रिकेट, बैडमिंटन एंड हाइड एंड सीक आर द कॉमन गेम्स आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ और क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट को बैट और बॉल के साथ खेलते हैं, है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हैव यू प्लेड बैट एंड बॉल। क्या आपने बैट बॉल खेला है। बिल्कुल खेला है मैंने, मेरा फेवरेट गेम है। क्रिकेट के लिए ही बैट एंड बॉल बोलते हैं। क्रिकेट में बहुत सारे बच्चों के साथ खेलते हैं, लेकिन बैट एंड बॉल में दो तीन लोग मिलते हैं और आपस में खेलने लगते हैं गेंद के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने लिखा है यस इट्स माई फेवरेट गेम, ये मेरा फेवरेट गेम है। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, पबली मेड अ बॉल यूजिंग अ फ्यू रैग्स, पेपर, बूल एंड स्ट्रिंग। पबली ने जो गेंद बनाई थी वो पेपर का यूज किया था, उसमें रैग्स कूड़े कचरे का यूज किया था और ऊन का यूज किया था। बूल मीन्स होता है बच्चों ऊन, साथ साथ में स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स होता है धागा, धागे से उस गेंद को बांध दिया था, है ना। ऐसे ही तो बबली ने गेंद बनाई थी। हैव यू ट्राइड टू प्ले अ गेम यूजिंग द थिंग्स अराउंड यू। क्या आपने ऐसे ही कोई गेंद बनाकर खेल खेलने की कोशिश की है। जैसे कभी बॉटल के साथ में बैट बॉल खेलने लगते हैं, है ना। बॉटल फेंक फेंक के बल्ले से मारते हैं, तो कभी शीशे की नहीं प्लास्टिक की बॉटल के साथ खेलते हैं, है ना। कभी कभी हम लोग भी पन्नी की गेंद बना लेते हैं, पन्नी को गोल मोल करते हैं, फिर उसे धागे से बांधते हैं और गेंद बन जाती है। व्हाट डिड यू प्ले, आपने क्या खेला है वो आपको बताना है। नेम द थिंग्स दैट यू यूज टू प्ले, अब आपको वो चीज बतानी है, ठीक है, जिससे आप लोग खेलते हैं। टॉक अबाउट इट इन द क्लास, आपको क्लास में बातचीत करनी है, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, कि आज मैंने पन्नी की गेंद बनाई थी, उससे खेला था, है ना, पत्थर से खेला था, जैसे भी आपने खेला हो वो आप बताएंगे, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रीड पेजेस 10-11, 10-11 पेज को हमें फिर से पढ़ना है एंड नंबर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दियर करेक्ट ऑर्डर। और जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं 1 2 3 4 5, इन पांचों सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, कौन सा पहला होगा कौन सा दूसरा होगा, ये हमें जो इधर ये सर्कल बना हुआ है इसमें हमें बताना है। ठीक, तो पेज आप लोग फिर से पढ़ेंगे, मैं आपके लिए ये अरेंज करवाता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले जीत गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया था, तो जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, जीत गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया था, तो ये आ जाएगा सबसे पहले नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। फिर क्या हुआ था, जीत ने गेंद फेंकी थी, जीत थ्रू द बॉल, जीत ने गेंद फेंकी, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ये सेकंड पोजीशन पे हो गया। उसके बाद में बबली ने गेंद को बल्ले से मारा था, बबली हिट द बॉल, ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे। फिर बॉल कहाँ गई थी, बॉल गई थी मोहित के गार्डन में, ये आ जाएगा फोर्थ पोजीशन पे। बॉल वेंट इनटू मोहित गार्डन। फिर है दे लॉस्ट द बॉल, उनकी गेंद खो गई थी, है ना, क्योंकि वो मोहित के गार्डन में चली गई थी और मोहित के घर पे ताला लगा हुआ था, तो ये आ जाएगा पांचवें नंबर पे। इस तरह से आप लोग भी कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। ये जो फोटो दिए गए हैं नीचे, जैसे एग है, अंडे का फोटो है, इधर एक इंजन है ट्रेन का, एलिफेंट है, ठीक है। इन वर्ड्स के लिए हमें पढ़ना है, इन वर्ड्स को पढ़ना है। पहला देखिए एन एग, एन मीन्स होता है बच्चों एक, एग मीन्स होता है अंडा, एक अंडा, अंडा आप लोग खाते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो लोग अंडा खाते हैं और जो वेजिटेरियन होते हैं वो नहीं खाते हैं। अगला है एन इंजन, एक इंजन, इंजन रेलगाड़ी में लगा हुआ होता है ना, और अलग अलग चीजों का इंजन भी होता है, ट्रैक्टर का इंजन भी होता है, बाइक का इंजन भी होता है। फिर है एन एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स होता है बच्चों हाथी, एक हाथी। अब आपको एक चीज ध्यान आई होगी,
मैंने आपको बताया था वॉवल के आगे हम लगाते हैं एन, और वॉवल कौन कौन से थे? ए, आई, ई, ओ, यू। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये वॉवल हैं, ये 5 के 5 वॉवल हैं। अगर किसी वर्ड में स्टार्टिंग लेटर ए है तो हम उसके आगे एन लगाएंगे। ई है, आई है, ओ है, यू है, तो हम लगाएंगे एन। तो यहाँ पर देखिए सबका स्टार्टिंग लेटर है ई, और ई एक वॉवल है, तो वॉवल के आगे हमने लगाया है एन। ठीक है। अब आगे देखिए सेकेंड रो में सब के सब कॉन्सोनेंट हैं। इन पांचों लेटर्स में से कोई भी नहीं, ये पी है, ये पी है, ये बी है, तो हमने इसलिए लगाया है ए। ठीक है। ए पेन मीन्स होता है बच्चों एक, और पेन मीन्स होता है कलम, कलम से लिखते हैं। ए पेंसिल, एक पेंसिल, पेंसिल से भी लिखते हैं। ए बेल, बेल मीन्स होता है बच्चों घंटी, घंटी, घंटी बजाते हैं। फिर आगे है थर्ड रो, थर्ड रो में है अ कैटल, कैटल मीन्स होता है बच्चों केतली, केतली, केतली में चाय रखते हैं। फिर अ हैन, हैन मीन्स होता है बच्चों मुर्गी, मुर्गी का फोटो है। फिर अ बैल, बैल मीन्स होता है बच्चों कुआं, कुएं में पानी निकालते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, आगे लेट अस राइट, हमें लिखना है। रीड द स्टोरी, आउट आउट जो स्टोरी ऊपर हमने पढ़ रखी है, ठीक है, फिर से आपको इसे पढ़ना है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और जो खाली जगह है इसे भरना है। पहला है देखिए राइट द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्टोरी, ये जो स्टोरी है आउट आउट, इसमें कौन कौन से चिल्ड्रन थे, कौन कौन बच्चे थे, उनके नाम हमें लिखने हैं। तो हमने पढ़ा है स्टोरी के लिए अच्छे से। स्टोरी में जीत, बबली और मोहित ये 3 बच्चे थे, तो इनके नाम लिख लेंगे। जीत, जीत, और कौन था? बबली, बबली और मोहित, ये 3 बच्चे स्टोरी में थे। अगला क्वेश्चन है सेकंड, राइट द आइटम्स दैट द चिल्ड्रन यूज्ड टू मेक अ बॉल। अब हमें वो आइटम के नाम लिखने हैं जिनसे इन्होंने अपनी गेंद बनाई थी। तो क्या क्या आइटम यूज किए थे? इन्होंने कूड़ा कचरा, रैग्स का यूज किया था, पेपर, वूल का यूज किया था, और स्ट्रिंग, धागे से उसे बांध दिया था। तो हम लिख लेंगे इन्होंने गेंद बनाने के लिए RAGS, रैग्स का यूज किया था। ये एस है बच्चों, फिर से लिख लेते हैं RAGS, रैग्स, और पेपर, पेपर का यूज किया था गेंद बनाने के लिए। साथ साथ में वूल का यूज भी किया था, वूल मीन्स होता है ऊन। इस तरह से हमने क्वेश्चंस का आंसर बता दिया। अब बी पार्ट है, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो नीचे वर्ड दिए गए हैं इनका अपोजिट वर्ड हमें लिखना है। जैसे पहला अप मीन्स होता है ऊपर, तो डाउन मीन्स हो जाएगा नीचे। ठीक है। वन हैज बीन डन फॉर यू, इन्होंने पहला हमें करके बताया है। अप मीन्स होता है ऊपर, तो डाउन मीन्स हो जाएगा नीचे। ऐसे ही सेकेंड रो में हो जाएगा इन, इन मीन्स होता है बच्चों अंदर, इन मीन्स होता है अंदर। तो आउट मीन्स हो जाएगा बाहर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आउट। फिर अगला रो है थर्ड, ओपन, ओपन मीन्स होता है बच्चों खोलना, तो क्लोज मीन्स हो जाएगा बंद करना, यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोज। फोर्थ देखिए फैट, फैट मीन्स होता है मोटा, तो थिन मीन्स हो जाएगा पतला, THIN, थिन, थिन मीन्स पतला। फिर है हॉट, हॉट मीन्स होता है गर्म, तो कोल्ड मीन्स हो जाएगा ठंडा, कोल्ड मीन्स हो जाएगा ठंडा। अगला है स्मॉल, स्मॉल मीन्स होता है छोटा, तो बिग मीन्स होता है बड़ा, BIG, बिग, बिग मीन्स बड़ा। इस तरह से हमने इनके अपोजिट वर्ड्स लिख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है देखिए ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एंड, एंड का यूज करके हमें जो सेंटेंस है इन्हें ज्वाइन करना है। राइट इट इन द गिवन स्पेस, और जो खाली जगह नीचे दी गई है उसमें लिखना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, पहला इन्होंने हमें करके दिखाया है। देखिए पहला क्या है, सुरेश वेंट टू स्कूल, सुरेश कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। गोपाल वेंट टू स्कूल, गोपाल भी स्कूल जाता है। तो हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़ सकते हैं एंड का यूज करके। ठीक है। सुरेश एंड गोपाल वेंट टू स्कूल, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, सुरेश और गोपाल स्कूल जाते हैं। ठीक है। इस तरह से सेंटेंस हमारा जुड़ जाएगा। एंड का यूज करके हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। अब अगला सेंटेंस देखिए, आई लाइक टू ईट मैंगोज, मुझे आम खाना पसंद है, आम खाना अच्छे लगते हैं। आई लाइक टू ईट ग्रेप्स, मुझे अंगूर खाने भी अच्छे लगते हैं। तो हम इसके लिए एंड का यूज करके हम जोड़ सकते हैं इन सेंटेंस को। जैसे इसका हो जाएगा आंसर ये, आई लाइक टू ईट मैंगोज एंड ग्रेप्स,
मुझे मैंगोज और अंगूर खाना पसंद है। ग्रेप्स मीन्स होता है बच्चों अंगूर, अंगूर खाते हैं। और मैंगो मीन्स आम तो सभी लोग जानते हैं। अब अगला है थर्ड नंबर पे, द कैट सैट ऑन द मैट, बिल्ली कहाँ बैठी, चटाई पर। द डॉग सैट ऑन द मैट, और कुत्ता भी चटाई पर बैठा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं द कैट एंड द डॉग सैट ऑन द मैट। इसका आंसर ये हो जाएगा, द कैट एंड द डॉग सैट ऑन द मैट। कुत्ता और बिल्ली दोनों कहाँ बैठे हैं, चटाई पर बैठे हैं। क्वेश्चन फोर्थ हो जाएगा, देखिए दिस बॉल हैज येलो डॉट्स ऑन इट, बॉल के ऊपर कैसे डॉट हैं, इस गेंद के ऊपर पीले रंग के डॉट हैं। डॉट मीन्स होता है बच्चों छोटे छोटे निशान। अगला है दिस बॉल आल्सो हैज ग्रीन डॉट्स ऑन इट, और इस गेंद के ऊपर हरे रंग के डॉट भी हैं। तो इसका आंसर कैसे हम लोग इन्हें जोड़ेंगे, इन्हें जोड़ेंगे दिस बॉल हैज येलो एंड ग्रीन डॉट्स ऑन इट, इस गेंद के ऊपर पीले और हरे डॉट्स हैं। ठीक है, ऐसे करके जोड़ लेंगे। अगला 5 नंबर पे, 5 नंबर पे है देयर आर टेबल्स इन माई क्लासरूम, मेरे क्लासरूम में टेबल्स हैं, मेरे क्लासरूम में क्या हैं, टेबल्स हैं। और देयर आर चेयर्स इन माई क्लासरूम, और मेरे क्लासरूम में क्या है, चेयर्स भी हैं। तो इन दोनों को एंड से जोड़ देंगे, टेबल और चेयर के बीच में एंड आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा, देखिए देयर आर टेबल्स एंड चेयर्स इन माई क्लासरूम, मेरे क्लासरूम में टेबल्स और चेयर्स हैं। टेबल्स मीन्स होता है बच्चों मेज, और चेयर्स मीन्स होता है कुर्सियाँ। ठीक है, आगे देखिए, आगे लेट्स डू एक्टिविटी है, ये हमें करनी है। कैसे करनी है, पहली एक्टिविटी है चूज अ पार्टनर, आपको अपना कोई पार्टनर ढूंढना है, अपना दोस्त ढूंढना है। ठीक है, इमेजिन यू बोथ आर बबली एंड जीत, अब आपको सोचना है कि आप बबली और जीत हैं। अपने आप को बबली मानना है, अपने दोस्त को जीत मानना, या अपने आप को जीत मान लेना, अपने दोस्त को बबली मान लेना। इंटैक्ट द स्टोरी, अब जो ऊपर स्टोरी हुई है इसको फिर से आपको दोहराना है। ठीक है, यू में यूज सम वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर डायलॉग, आपको जो ऊपर स्टोरी बताई है आउट आउट, इस स्टोरी में से कुछ वर्ड्स के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ शब्दों को यूज कर सकते हैं। अब आगे है बी पार्ट, बी पार्ट में आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स, आपको अपने दादा दादी या मम्मी पापा से पूछना है क्या, टू टेल यू अबाउट अ गेम दैट दे प्लेड इन दियर चाइल्डहुड, जो गेम उन्होंने बचपन में खेले थे, किसने, मम्मी पापा ने या दादा दादी ने जो गेम बचपन में खेले थे, उन गेम्स के बारे में वो बताएं आपको, वो बताएं, दादा दादी आपको बताएं कि कैसे वो लोग गेम खेलते थे। फाइंड आउट अबाउट इट इन डिटेल, अब आपको जो गेम दादा दादी या मम्मी पापा खेलते थे उन गेम्स के बारे में डिटेल में पूछना है, डिटेल में पूछना है कि आप लोग कैसे कैसे खेलते थे। ठीक है, द नेक्स्ट डे स्पीक अबाउट इट इन द क्लास, अब अगले दिन आपको क्लास में बातचीत करनी है उस गेम के बारे में, अपने दोस्तों को बताना है कि मेरे पापा ऐसे खेलते थे, मेरे दादाजी ऐसे खेलते थे। ठीक है, फिर आपका दोस्त भी आपको बताएगा कि मेरे पापा कैसे खेलते थे, है ना। एक दूसरे के साथ आपको शेयर करना है। इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, और जिससे आपकी जो परेशानी है, जो आपका सवाल है, उसका आंसर आपको मिल पाएगा। आपको मैंने एक्सरसाइज और साथ साथ में क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। उससे पहले आप जाएं, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, नहीं चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।